सो गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने 5th फॉरेन प्लेयर की साइनिंग कर ली है और वो प्लेयर है साइबेरिया के 31 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस अटैकिंग मिडफील्डर निकोला निकोविच। निकोला की साइनिंग से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर एंटोनियो मोएनो इस सीज़न अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं तो क्लब जनवरी ट्रांसफर विंडो में उन्हें रिलीज करने के बारे में सोच सकती है, क्योंकि निकोला के पास जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें आईएसएल में एक टॉप क्वालिटी प्लेयर बना सकता है। निकोला के पास इटली की टॉप क्लब सीरिया ए में खेलने का एक्सपीरियंस है और साथ ही यूरोपा लीग का भी एक्सपीरियंस उनके पास है। उन्होंने इटली में जेनोआ और एम्पोली जैसे क्लब के लिए खेला है और एसी मिलान, इंटर मिलान, यूवेंटस, रोमा और नेपोली जैसे क्लब के अगेंस्ट भी इन्होंने खेला है। इतना ही नहीं, उन्होंने एसी मिलान और यूवेंटस के अगेंस्ट उन्होंने गोल और एसिस्ट भी स्कोर किया है। मतलब गाइस, तुम समझ ही सकते हो कि निकोला ने अपने करियर में इटली के ग्रेटेस्ट डिफेंडर और लेजेंडरी प्लेयर के अगेंस्ट इन्होंने फुटबॉल खेला है, जैसे कि पाओलो माल्दिनी, एलेसांद्रो नेस्ता, कैनावेरो, पिर्लो। ऐसे लेजेंड्स के अगेंस्ट फुटबॉल खेलने का एक्सपीरियंस कोई भी छोटी बात नहीं है। इसी वजह से मुझे लगता है कि निकोला का जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अटैकिंग डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। और अगर मैं इस साइनिंग को रेटिंग दूँ तो मेरे लिए ये साइनिंग 9.5 आउट ऑफ 10 होगी, क्योंकि क्लब ने सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर साइन नहीं किया है बल्कि एक ऐसा प्लेयर ऐड किया है जिसके पास यूरोपियन फुटबॉल खेलने का एक्सपीरियंस है गाइस, और ये प्लेयर बिग मैच सिचुएशंस को भी संभाल सकता है। लेकिन गाइस, यही एक चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक डिफेंसिव मिडफील्डर साइन क्यों नहीं किया है गाइस अभी तक। जुआन पेड्रो बनाली का जो प्लेइंग स्टाइल है और फुटबॉल फिलोसफी है उसके हिसाब से टीम में एक ऐसा डिफेंसिव मिडफील्डर होना ज़रूरी है जो लॉन्ग बॉल खेल सके, मिडफील्ड से गेम को कंट्रोल कर सके और डिफेंस और अटैक के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सके। लेकिन गाइस, निकोला की साइनिंग के बाद डिफेंसिव मिडफील्डर की साइनिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब क्लब को एक और सेंटर बैक की ज़रूरत होगी। टीम के डिफेंसिव डिपार्टमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग और फिजिकली डोमिनेट सेंटर बैक का आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि क्लब जनवरी ट्रांसफर विंडो में एंटोनियो मोएनो को रिलीज करने का डिसीजन ले सकता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि चीमा न्यूनेस जैसे अटैकिंग मिडफील्डर क्लब में एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही क्लब से अलग हो गए। तो हो सकता है कि अगर मोएनो की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो जनवरी में उनकी जगह क्लब किसी और पोजीशन को स्ट्रेंथ करे। लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्लब ऐसा करेगा ही। लेकिन गाइस, मेरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक डिफेंडर लेना ही चाहते हो तो प्लीज़ 30 ईयर्स के कम उम्र वाले प्लेयर्स को साइन कीजिए जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, एनर्जेटिक हो और पूरी सीजन हाई इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल खेल सके। एक्सपीरियंस के मामले में हमने ऑलरेडी एनाको को साइन किया हुआ है, इसीलिए अगर एक और सेंटर बैक लेना है तो मेरी प्रेफरेंस में एक ऐसा डिफेंडर है जो अभी अपने पीक ईयर्स पर है और लॉन्ग टर्म में टीम के लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। और अगर मैं एक और प्लेयर रिकमेंड करूँ तो मैं फिर से एक पुराने प्लेयर का नाम रिकमेंड करूँगा जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन उस टाइम में सऊदी अरेबिया के किसी एक क्लब ने उन्हें साइन कर लिया था, लेकिन अभी वो रिपोर्टेडली विदाउट क्लब है और अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी चाहे तो उन्हें साइन करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उस प्लेयर का नाम है अब्दुल मोनेम बोटेली। अब्दुल ने रिसेंटली क्लब वर्ल्ड कप में भी खेला है और उनकी एज अभी सिर्फ 28 ईयर्स है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उन्हें साइन करती है तो वो एनेको के ऊपर स्टार्टिंग स्पॉट के लिए स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। अब्दुल फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी हाइट भी अच्छी है और डिफेंस डुएल में वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अगर उन्हें साइन करने का मौका मिलता है तो डिफेंस में एक फिजिकली डोमिनेट लीडर मिल सकता है जो ओपोनेंट के स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड्स को अपनी फिजिकलिटी और पोजीशनिंग से रोक सके। हाँ, उनकी सैलरी एक कॉन्सर्न हो सकती है। मेरा मानना यह है कि उनकी सैलरी अराउंड 4 to 5 करोड़ हो सकती है, लेकिन अगर क्लब जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो नेगोशिएशंस के थ्रू डील को पॉसिबल बनाने की कोशिश की जा सकती है। ओवरऑल निकोला की साइनिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। अब देखना ये होगा कि क्लब अपने फॉरेन स्लॉट्स को कैसे मैनेज करती है और जनवरी तक टीम की परफॉर्मेंस कैसी रख पाती है। मेरी होप बस इतनी ही है कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक और सेंटर बैक साइन करना है
तो वो एक यंग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग और पीक एज डिफेंडर हो जो टीम के डिफेंस को और भी ज़्यादा सॉलिड बना सके। क्योंकि अगर निकोला अटैकिंग साइड में अपना एक्सपीरियंस और क्वालिटी दिखाता है और डिफेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक ऐड हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के टीम सीज़न के सेकेंड हाफ में और भी डेंजरस साबित हो सकती है। अगर मैनेजमेंट का कोई भी एक पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी एक डिफेंसिव प्लेयर को साइन करना चाहते हो तो प्लीज़ 30 इयर्स के कम उम्र वाले प्लेयर को साइन कीजिए जो क्लब के फ्यूचर के लिए एक इफ़ेक्टिव प्लेयर साबित हो सके। क्योंकि हमने देखा है इन 2024 कि हमारी डिफेंस इतनी ख़राब थी कि हम इतने सारे मैचेस को हार गए। इसी के चलते हम आईएसएल से भी बाहर हो गए। आई रिक्वेस्ट कि अगर मेरे इस ओपिनियन को आप प्लीज़ एक बार फॉलो कीजिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दो एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के रिलेटेड न्यूज़ और इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड न्यूज़ तुम सभी तक पहले से ही पहुँचे और तुम लोग इंजॉय कर सको। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।